हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकादमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज पढ़ाने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स का ये पार्ट 4 है। ध्यान रखेंगे, ये चौथा लेक्चर है, पार्ट 4। ये 3 पार्ट इसके पूर्व पढ़ाया जा चुका है और विशेषकर ये वनडे परीक्षाओं के लिए ये करंट अफेयर चलाया जा रहा है और विशेष एनटीपीसी के परिप्रेक्ष्य में आपको करंट अफेयर्स दे रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे कि 2020 का ही मैं करंट पढ़ा रहा हूँ। इसमें मार्च, अप्रैल, मई, जून की कौन सी घटनाएं हैं इसका उल्लेख नहीं किया जा रहा है। सेकेंड पार्ट में इसका उल्लेख करेंगे। ध्यान दें, ये आज पढ़ने जा रहे हैं सन 2020 के कुछ चर्चित व्यक्ति रहे हैं। उन चर्चित व्यक्तियों का आज उल्लेख करेंगे, जैसे के शैलजा। ये के शैलजा ये हमारे केरल राज्य के ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं। के शैलजा केरल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने कोरोना के दौरान ये विशेष लोगों को इन्होंने ध्यान दिया था, या कोरोना से निपटने हेतु इनके विशेष प्रयासों को देखते हुए यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने संयुक्त राष्ट्र लोक दिवस, ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र लोक दिवस के अवसर पर इन्हें वक्ता के रूप में आमंत्रित किया है। ये विशेष सम्मान है कि हमारे राज्य केरल के स्वास्थ्य मंत्री को यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने संयुक्त राष्ट्र लोक दिवस के अवसर पर उन्हें वक्ता के रूप में आमंत्रित किया हुआ है। और यह उन्हें सम्मान इसलिए मिला हुआ है कि कोरोना से निपटने हेतु उनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों के फलस्वरूप इन्हें यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट हम बढ़ जा रहे हैं कृतिका पांडे। ध्यान रखेंगे कि यह भारतीय लेखिका है। ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, ग्रेट इंडियन टी, ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, टी एंड स्नैक्स, इनकी पुस्तक है ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स हेतु उन्हें कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज, कॉमनवेल्थ ये कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। भारतीय लेखिका जिनकी पुस्तक ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 हेतु सम्मान दिया गया है। ध्यान रखेंगे कि कॉमनवेल्थ सभी जानते होंगे कि एक संगठन है कॉमनवेल्थ। उसी संगठन के द्वारा इनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट किम जोंग। नेक्स्ट है किम जोंग। आप सभी जानते होंगे कि नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति, नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति को रूस के द्वारा इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक, द्वितीय
विश्व युद्ध स्मारक पदक, ये पदक से सम्मानित किया गया है। उत्तर कोरिया के तरफ किम जोंग को रूस के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे कि नाजी जर्मनी पर जीत, ये द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर रूस की विजय हुई थी और ये सम्मान उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति को इसलिए दिया गया है कि उत्तर कोरिया में युद्ध के समय मारे गए रूसी सैनिकों की स्मृति को यहाँ पर संरक्षित रखा गया है। तो रूसी सैनिकों के स्मृति को संरक्षित रखने के कारण उत्तर कोरिया के तरफ किम जोंग को रूस के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक दिया गया है। आप सभी जानते होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध ये 1939 से लेकर 45 तक चला था। तो इसी युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया में रूसी सैनिकों की जो हत्याएं हुई, जो मारे गए थे, उनके स्मृति को संरक्षित किया गया है और उसी के परिणाम स्वरूप किम जोंग को रूस के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, एम नेत्रा। एम नेत्रा, ध्यान रखेंगे कि यह तमिलनाडु की 13 वर्षीय ये लड़की है। तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की एम नेत्रा को जून 2020 में यूएनए के संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ के विश्व शांति विकास एवं शांति संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर ऑफ पुअर नियुक्त किया गया है। गुडविल एम्बेसडर ऑफ पुअर, गुडविल एम्बेसडर ऑफ पुअर नियुक्त किया गया है। यह यूएनओ के द्वारा, यूएनओ की जो एक ब्रांच है विकास एवं शांति संघ, विकास एवं शांति संघ के द्वारा ये 13 वर्षीय केरल की 7वीं क्लास की छात्रा एम नेत्रा को यूएनओ ने यूएनओ के विकास एवं शांति संघ के द्वारा गुडविल एम्बेसडर ऑफ पुअर नियुक्त किया गया है। और ये क्यों किया गया है? ध्यान रखेंगे कि ये सैलून संचालक की पुत्री है और अपने पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपया जो रखी थी उसको इन्होंने कोरोना संकट के दौरान गरीबों की मदद करने में खर्च कर दिया था। ये अपने पढ़ाई के लिए रखे गए 5 लाख रुपए को इन्होंने गरीबों की मदद में खर्च कर दिया था, इसलिए इन्हें यूएनओ के द्वारा ये गुडविल एम्बेसडर फॉर दी पुअर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, रोबर्टो एजोवेदो। रोबर्टो एजोवेदो बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। आप जानते हैं कि WTO के अध्यक्ष थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के ये अध्यक्ष थे। एजोवेदो ये ब्राजील के राजनयिक है। ये मुख्यतः ये ब्राजील के राजनयिक थे और इन्हें विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अमेरिका के दबाव में अपने समय से 1 वर्ष पूर्व ही इन्होंने रिजाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। रोबर्टो एजोवेदो विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष, जिन्होंने अमेरिका के दबाव में अपने कार्यकाल पूरा होने से 1 वर्ष पूर्व ही त्याग पत्र दे दिया। नेक्स्ट, हरीश साल्वे। और जानते हैं कि भारत के
ये सीनियर वकील, वरिष्ठ वकील जो अटॉर्नी जनरल के रह चुके हैं, इन्हें ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे, हरी साल्वे भारत के वरिष्ठ वकील जिन्हें ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के कानूनी सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। आप भी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इन्होंने कुलभूषण जाधव के मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का पक्ष रखा था। यही हरी साल्वे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये पाकिस्तान में भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव के पक्ष रखने का श्रेय इन्हीं हरी साल्वे को है। नेक्स्ट है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। आप जानते हैं कि भारत में इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। मतलब कि नॉर्मन बोरलॉग विश्व के हरित क्रांति के जनक है, लेकिन ये भारतीय हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को ही माना जाता है। और इनके द्वारा कृषि में किए गए कार्यों के परिप्रेक्ष्य में रापू वेंकैया नायडू पुरस्कार, रापू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार, ध्यान रखें नेशनल पुरस्कार, ये राष्ट्रीय पुरस्कार से उपराष्ट्रपति नायडू ने वेंकैया नायडू के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। और थोड़ा सा देखेंगे एक काम्या कार्तिकेयन। एक काम्या कार्तिकेयन बहुत चर्चा में रहे, क्योंकि माउंट देखेंगे कि माउंट एकांकागुआ आप लोग सभी जानते होंगे। माउंट एकांकागुआ ये साउथ अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ 6,962 मीटर ऊंची। दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ पर सबसे कम उम्र की चढ़ने वाली ये महिला है काम्या कार्तिकेयन। ध्यान रखेंगे कि 12 वर्ष की आयु विश्व की सबसे कम उम्र की महिला जिन्होंने 12 वर्ष की आयु में साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई की। और ऐसा करने वाली ध्यान रखेंगे कि विश्व की सबसे कम उम्र की महिला है। ये है यानी कि विश्व की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर बनी ये काम्या कार्तिकेयन। अब बढ़ेंगे, कुछ नियुक्तियां हुई हैं, कुछ 2020 में कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं, इनको आप डायरेक्ट याद करेंगे। जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन आप सभी लोग जानते होंगे कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और इन्हें WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बनने वाले हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। नेक्स्ट है वोल्कान बोजकिर। वोल्कान बोजकिर ये तुर्की के हैं, विशेष ध्यान रखेंगे कि तुर्की के हैं और इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के 75वें महासभा का अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 75वां ये महासभा संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये तुर्की के हैं। नेक्स्ट पॉइंट विमल जुल्का।
ये भारत के 10वें CIS चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान रखेंगे। बिमल जुल्का को भारत का 10वां मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, संजय कोठारी, ये CBC चीफ विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सतर्कता आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं संजय कोठारी। आप सभी लोग जानते होंगे कि इस पोस्ट का गठन 1964 में हुआ था और 2003 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका गठन, CBC का गठन 1964 में किया गया था, 2003 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, GR चिंताला, गोविंद राजुलू चिंताला को नाबार्ड का चेयरमैन बनाया गया है। नाबार्ड सभी लोग जानते होंगे कि नाबार्ड होता है ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसकी स्थापना आप सभी जानते होंगे कि 12 जुलाई 1987 को हुआ था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1987 को हुआ था। इसको नाबार्ड कहते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ये नाबार्ड है। उसी तरह आनंद प्रकाश महेश्वरी को CRPF का निदेशक नियुक्त किया गया है। CRPF फोर्स का निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है नुपुर कुलश्रेष्ठ। ध्यान रखेंगे कि नुपुर कुलश्रेष्ठ भारतीय तट रक्षक बल की ये उप महानिदेशक, मिस DIG स्तर की उप महानिदेशक नियुक्त हुई है। वो भारतीय तट रक्षक बल की उप महानिदेशक DIG। ध्यान रखेंगे कि DIG पद पर नियुक्त होने वाली, यानी कितने बड़े पद नियुक्त होने वाली, ये प्रथम भारतीय महिला है। और लास्ट है नृत्य गोपाल दास। अब जानते हैं कि राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख, जिनका जन्म मथुरा में हुआ था, नृत्य गोपाल दास ये राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख हैं। और इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रस्ट, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मालिकाना हक दिया था। अब जानते हैं कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चेयरपर्सन बनाए गए हैं, जबकि विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष ये चंपत राय महासचिव बनाए गए हैं। और राम जन्मभूमि जो न्यास था, उस न्यास को ही सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय जो संवैधानिक पीठ थी, उस पीठ ने ये राम जन्म न्यास को ही मालिकाना हक देकर राम जन्मभूमि स्थित मंदिर, अयोध्या मंदिर को निर्माण की अनुमति दी थी। और उसके लिए जिस ट्रस्ट का निर्माण की अनुमति दी गई थी, उसी ट्रस्ट का अध्यक्ष हमारे नृत्य गोपाल दास को बनाया गया है। और अभी भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री के पूर्व प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा को इसका जो चेयरपर्सन बनाया गया है। और लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के चेयरमैन नृत्य गोपाल दास हैं। इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूं। नेक्स्ट पढ़ेंगे चर्चित स्थल। तब तक के लिए धन्यवाद।